लोकसभा में एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की विदेश नीति, गाजा में जारी हिंसा और प्रस्तावित वक्फ कानून पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि सरकार की विदेश नीति अपने पारंपरिक रुख से भटक गई है और वो गाजा में हो रहे नरसंहार पर चुप्पी साधे है। उन्होंने गाजा में जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक 61,709 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 1,11,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसके अलावा 12 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। ओवैसी ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वो इस नरसंहार का विरोध क्यों नहीं कर रही। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब गाजा में नरसंहार का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के प्रधानमंत्री भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने मांग की है कि भारत को गाजा में स्वास्थ्य ढांचे को पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इजराइल को हथियारों का निर्यात बंद करना चाहिए। Deliberate starvation has happened and people have no drinking water. And what do we see now? We have heard the Prime Minister saying, "I'll stop the war in Ukraine." Where is my Prime Minister? Where is this government? Why are they keeping quiet on this genocide which is being perpetrated on the Palestinians? What has been the traditional stance of our country from Mahatma Gandhi up to all the Prime Ministers? Why can't we oppose the genocide? We are party to the Genocide Convention. I am warning this government that when the genocide history of Gaza will be written, this Prime Minister will also be in the list of accomplices. I demand from the government that let our country take the responsibility of constructing the health sector in Gaza. ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ कानून पर भी सरकार को घेरा और संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस कानून को मौजूदा स्वरूप में लागू करती है तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। उन्होंने साफ किया कि मुस्लिम समुदाय ने इस प्रस्तावित कानून को पूरी तरह खारिज किया है और अगर इसे लागू किया जाता है तो देश में सभी वक्फ संपत्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत चाहते हैं लेकिन सरकार देश को 80 और 90 के दशक की शुरुआत की अस्थिरता की ओर ले जा रही है। उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की धार्मिक पहचान और पूजा का एक रूप है। उन्होंने कहा, एक गौरवशाली भारतीय मुसलमान के रूप में मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। ये मेरी संपत्ति है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि ये मसला केवल कूटनीतिक बातचीत से हल नहीं होगा और मुसलमान अपने धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It had been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. So नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।